ये कहानी है एक छोटे से गांव मुनीमपुर की। वहाँ दो दोस्त रहते थे, अनिल और पंकज। अनिल अमीर परिवार का लड़का था और पंकज बहुत गरीब परिवार से। दोनों बचपन से अच्छे दोस्त थे। एक दिन पंकज अनिल के घर गया। उसने कहा, अनिल, तुम आजकल बाहर नहीं आते, खेलते नहीं हो मेरे साथ। अनिल ने जवाब दिया, पंकज, मैं स्कूल जाता हूँ, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए खेल नहीं पाता। लेकिन तुम स्कूल नहीं जाते, तुम्हारे पास समय होता है। पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज खेलने चलते हैं। अनिल ने कहा, खेलते हैं बाद में, पहले मैं तुम्हें कुछ खिलाने ले चलता हूँ। चल बड़ा पाव खाने चलते हैं। दोनों बड़ा पाव खाने चले गए। 20 साल बाद समय बीता। अनिल ने गांव में बड़ा ढाबा खोल लिया और पंकज अपने पिता के साथ खेती करने लगा। एक दिन अनिल ने पंकज को बुलाया और कहा, पंकज, तुम खेती छोड़ दो और मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। लेकिन पंकज ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपने पिता के साथ खेती ही करूंगा। पंकज घर लौटा। उसके पिता ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें एक बड़ी बात बताऊं। हमारे परिवार के पास एक जादुई शक्ति है। हम बादलों को काबू में कर सकते हैं। अब ये शक्ति मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। इतना कहकर पंकज के पिता गायब हो गए। पंकज के गले में एक सोने की चैन आ गई। वो बहुत रोया, लेकिन तभी आसमान से कुछ बादल नीचे आए और उसको चारों ओर से घेरने लगे। पंकज मुस्कुराने लगा। वो बादलों पर बैठकर आसमान में घूमने चला गया। आसमान में घूमते हुए पंकज के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं भी यहाँ एक ढाबा खोलूं। उसने बादलों के ऊपर एक अनोखा ढाबा खोल दिया। अब गांव के लोग बादलों पर बैठकर पंकज के ढाबे पर खाना खाने आते थे। धीरे धीरे पंकज का ढाबा मशहूर हो गया। सब खुश थे। एक दिन अनिल ने भी सोचा, मुझे पंकज के बादलों वाले ढाबे पर जाना चाहिए। वो वहां गया और अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश हुआ। पंकज ने कहा, अनिल, क्यों ना हम मिलकर इस ढाबे को चलाएं। अनिल ने तुरंत हाँ कर दी। अब दोनों दोस्त साथ में काम करने लगे। गांव के लोग भी बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनके पास एक ऐसा ढाबा था जहां खाने के साथ बादलों की सैर भी होती थी। इस तरह अनिल और पंकज ने अपनी दोस्ती और मेहनत से एक नया सफर शुरू किया। दोनों खुश थे और उनका बादलों का ढाबा पूरे गांव की जान बन गया।